हाय, हेलो, नमस्ते। मैं हूँ आपकी प्यारी आइसू। आज एक नई टॉपिक के साथ अपने जनरेशन की सोच को बतलाने आई हूँ, ठीक है? वो टॉपिक ये है कि आज की जो ज़ेन ज़ी जनरेशन है, मतलब मेरी जनरेशन है, वो ना शादी से भाग रहे हैं, लेकिन ब्रेकअप से नहीं डर रहे हैं। वो ब्रेकअप से तो डर ही नहीं रहे, लेकिन शादी से डर रहे हैं। पता है क्यों? उनको ऐसा लगता है कि शादी एक लाइफ टाइम रिस्क है और फ्यूचर प्रॉब्लम है। हम 1 मिनट, हम ये नहीं कह सकते कि शादी से वो डर रहे हैं, लेकिन हाँ, वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। जब वो दुनियादारी को ऑब्ज़र्व करते हैं ना कि दुनिया में ये चल रहा है, दुनिया में शादी पे क्या-क्या होता है, क्या नहीं, वो जो ऑब्ज़र्व करें जिस वज़ह से वो शादी से डर रहे हैं। मैं आज उस ऑब्ज़र्व के बारे में बताऊँगी वो क्या-क्या ऑब्ज़र्व करे। वो मतलब कुछ पॉइंट है जो ऑब्ज़र्व करे जिस वज़ह से वो भाग रहे हैं शादी से। हाँ, पहला जो ऑब्जर्वेशन ये है कि एक बात है, आज की जो जनरेशन के मतलब मेरे जनरेशन वो इंडिपेंडेंट हो गए हैं। उनको अपनी लाइफ में परमिशन लेना, सवाल के जवाब देना ये पसंद नहीं है। लेकिन शादी का मतलब ये हो जाता है कि परमिशन लेना, कहाँ जा रहे हो, कब तक आओगे, वहाँ पे तुम्हारे कौन-कौन दोस्त है, और जा रहे हो तो परमिशन लेना होगा कि मैं जाऊँ यहाँ पे, मैं जा सकती हूँ। मतलब ये जो हम जो परमिशन लेते हैं आज के जनरेशन को ये पसंद नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि शादी में स्पेस कम है, क्योंकि आज के जनरेशन को तो स्पेस ही चाहिए। को उनको ये लगता है शादी में स्पेस कम है और सवाल ज़्यादा है, जिस वज़ह से वो शादी से इससे मतलब पीछे आ रहे हैं कि नहीं, अब नहीं करते शादी, क्योंकि हमारे इंडिपेंडेंट जो लाइफ़ है वो खत्म हो जाएँगे। उनको अपनी लाइफ़ में स्पेस बहुत प्यारा होता है, इस वज़ह से वो शादी से दूर जाते हैं, है ना? ये तो गया एक पहला वजह जिस वजह से जनरेशन के बच्चे शादी से दूर हो रहे हैं। दूसरा जो वजह ये है कि पैसा भाई। आज के शादी शादी नहीं रहे, वो 7 फेरे, वो मंगलसूत्र, वो हाथों में शंखा, माथे पे सिंदूर। शादी का मतलब ये नहीं रहा। आज के शादी ये हो गई कि एक फंक्शन, एक इवेंट जिसपे 50 लोग नहीं 500 लोग चाहिए होते हैं उस शादी पे। और जो शादी के प्रोसेस में जो फंक्शन होते हैं, हल्दी, मेहंदी, संगीत, कॉकटेल, बैचलर, रिसेप्शन, हर एक फंक्शन में 3-4 लाख की खर्चा होता है। हर एक फंक्शन में 3-4 लाख का खर्चा होता है। और एक मिडिल क्लास बंदा ये सोचता है कि 30-40 लाख मैं अपनी इस शादी में फूँक दूँ या फिर अपनी ही फ्यूचर की एक बेस्ट लाइफ के लिए लगाऊँ, अपने घर पे लगाऊँ, इसको कोई अपने ऊपर इन्वेस्ट करूँ। जिस वज़ह से वो ये सोचता है कि शादी अब रहने देते हैं, अब थोड़ा फ्यूचर प्लानिंग कर लेते हैं। इस पैसे पे अपने लिए कुछ कर लेते हैं। इस वज़ह से वो शादी से थोड़ा दूर हो जाता है कि अब नहीं, अब रुक जाते हैं। और ये तो गया दूसरा वाला वजह। और तीसरा जो वजह है पता है क्या है? तीसरा ये वजह ये है कि डर। ये डर कहाँ से आता है मैं बताती हूँ। इंस्टाग्राम के रील्स में, यूट्यूब की वीडियो में, कई सारे न्यूज़ों में, वहाँ पे वो देखते हैं कि डिवोर्स, मर्डर, सुसाइड, अभी हाल-फिलहाल में कई केस हो गए जिस वज़ह से अपनी वाइफ़ ने अपने हस्बैंड को मार दिया, अपनी हस्बैंड ने अपनी वाइफ़ की वज़ह से सुसाइड कर लिया, एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ़ को मार दिया किसी दूसरी लड़की के लिए, ये और कई बोलते हैं कि हम हमारे बीच हमारा सोच अलग है, हम एक-दूसरे के साथ नहीं रह सकते, हमें डिवोर्स चाहिए। तो ये जो जब देखते हैं ना दुनियादारी, तब ये सोचते हैं कि हम ना 50 लाख रुपए इस शादी में फूँक दें, अगर ये शादी 2 साल बाद टूट गया तो? बच्चे के मन में ये डर होता है कि अगर ये शादी 2 साल बाद टूट गया तो? और ये सोचते हैं कि इससे अच्छा, शादी से अच्छा हम एक दोस्ती निभाएँ, हम एक प्यार का एक रिश्ता रखें इनसे। जिस वजह से ना डर होता है, ना डिवोर्स का डर, ना मर्डर का डर, ना सुसाइड का डर, ना मेंटल टॉर्चर का डर, ना पैसे एक गलत रिश्ते में लगाने का डर होता है। एक्चुअली मैं बताती हूँ जेन ज़ी का फंडा क्या है, उनके लिए सिचुएशनशिप सेफ है। अगर सिचुएशनशिप मतलब वो सोचते हैं कि सिचुएशनशिप में ही रहना सेफ है, और मैरिज सिर्फ उनके लिए रिस्क है। जेन ज़ी का फंडा यही है। तो ये गया तीसरा वाला रीज़न। ये तो गया पहला, दूसरा, तीसरा, ये जो वजह थे। चौथा जो वजह है वो करियर है ना? 25 की 35 की जो उम्र होता है ना, आज की जनरेशन के उसी उम्र में करियर बनाने का, अपने लाइफ सेट करने का ये टाइम होता है। उस टाइम
प्रमोशन, बिज़नेस, फॉरेन ट्रिप क्या-क्या उनका प्लानिंग होता है। वो सोचते हैं अगर अभी शादी हो जाएगी तो ज़िम्मेदारी डबल हो जाएँगे। अगर शादी तो हो गई, ज़िम्मेदारी तो डबल हो ही जाएँगे। अगर एक बच्चा हो गया तो करियर 5 साल पीछे हो जाएँगे। तो इसलिए वो सोचते हैं कि अब शादी रहने देते हैं, अ, लाइफ़ थोड़ा-सा सेट कर लेते हैं, थोड़ा बना लेते हैं अपने आप को उस काबिल, फिर हम शादी करेंगे। उस सेट करने में लाइफ़ अपने आप को स्टैंड करने में एज क्या हो जाता है 35 ईयर्स 35 की उम्र के हो जाते हैं। तब वो सोचते हैं 35 उम्र तक तो हम खुश ही थे अकेले, अपने ऊपर सब कुछ इन्वेस्ट कर रहे थे, अपनी खुशी के लिए सब कुछ कर रहे थे, तो शादी करने की क्या ज़रूरत है? कुछ ज़रूरत ही नहीं। तब वो अपने अंदर अकेले में खुशियाँ ढूँढते हैं क्योंकि वो जब तक 35 की उम्र के होते हैं, वो अपनी दुनियादारी में देख चुके होते हैं कि शादी करके क्या-क्या होता है। इसलिए वो सोचते हैं कि हम फ्रेंड सर्कल में सही है, हम अपने बिज़नेस में सही है, हम अपने रोज़गार में सही है, हम अपने ऊपर इन्वेस्ट करने में सही है, हम फिट रहते हैं, हम अच्छा खाना खाते हैं, हम घूमते हैं, फिरते हैं, अपनी लाइफ़ एन्जॉय करते हैं, इसलिए वो शादी से भागते हैं। ये था चौथा रीज़न। मैं बताऊँ अ अ, ये ज़ेनज़ी जो होते हैं ना, इन 4 मुझे लगता है क्योंकि मैं भी उस ज़ेनज़ी की जनरेशन की हूँ, वैसे मुझे लगता है कि इन 4 ही रीज़न होते हैं, इस वज़ह से वो शादी से थोड़ा दूर जाते हैं। दूर जाते हैं, डरते नहीं हैं और दूर भागते हैं। पहला क्या होता है इंडिपेंडेंस होना, उनको स्पेस चाहिए अपनी लाइफ़ में। उनको ये लगता है कि शादी हो जाएगा तो स्पेस खत्म, सवाल ज़्यादा होते हैं। जो दूसरा होता है, वो होता है पैसा। उनको ये लगता है कि हम पैसे 30-40 लाख अपनी शादी में फूँके या फिर अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करें। तीसरा, एक डर। डर ये होता है कि डिवोर्स, मर्डर, सुसाइड, शादी को लेकर ये जो सारे अब चल रहे हैं ना, ये ऑब्ज़र्व करते हैं वो दुनिया से। तो ये इसी डर के वजह से शादी से पीछे भागते हैं। चौथा जो होता है करियर। उनको ये लगता है कि करियर में सेट हो जाते हैं, उसके बाद शादी करेंगे क्योंकि शादी तो ज़िम्मेदारी डबल होता है। तो सब अपने करियर में सेट होते-होते वो उम्र ले आते हैं जिस उम्र में उनको ये लगता है कि अब शादी करने की क्या ज़रूरत है? अब तक तो हम खुश ही थे। ये सारी रीज़न है जिस वज़ह से ज़ेन ज़ी मतलब इस जनरेशन मेरे वाले जनरेशन शादी से दूर भागते हैं। और अब लोगों को पता चल गया है कि दूर क्यों भागते हैं, ठीक है? ज़ेन ज़ी का इस जनरेशन का शादी से दूर भागने के ये 4 रीज़न बताने के बाद मैं बिल्कुल ये बोलना चाहूँगी कि शादी गलत नहीं है भाई, शादी बहुत अच्छी चीज़ है मतलब एक साथ पाने के अपनी लाइफ़ में अपने लाइफ़ पार्टनर से ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। लेकिन लाइफ़ पार्टनर भी तो ऐसा ही तो होना चाहिए साथ देने वाला। हाँ, बिल्कुल शादी करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, अपने खुशी के लिए करना चाहिए, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं। शादी ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। मैं बस इतना बताना चाहूँगी कि शादी खुद की चॉइस होना चाहिए कि मुझे करना है, मैं करूँगी, मुझे नहीं करना, मैं नहीं करूँगी। शादी एक पर्सनल चॉइस होना चाहिए। कई पेरेंट्स की चॉइस नहीं होना चाहिए, कई फैमिली मेंबर की चॉइस नहीं होना चाहिए, कई रिलेटिव्स की चॉइस चॉइस नहीं होना चाहिए। शादी एक बहुत अहम चीज़ होती है अपने लाइफ में, तो शादी खुद की डिसीज़न होना चाहिए, है ना? मेरी मानना है कि शादी अब ज़रूरी नहीं है। आज की जनरेशन के लिए शादी ज़रूरी नहीं है। आज की जनरेशन में शादी एक चॉइस बन गया है कि करना है तो करेंगे, नहीं करना है तो नहीं करेंगे। क्योंकि शादी ये जो शादी वाला वर्ड है ना, ये अब बहुत ही इसका नाम बहुत खराब हो गया है। जिस वज़ह से आज के जनरेशन ये सोचते हैं कि लाइफ़ शादी पे अटका नहीं है, लाइफ़ आगे कुछ है, लाइफ़ कुछ है अभी, होगा कुछु, था कुछु, तो इस वज़ह से वो शादी करना नहीं चाहते। अब शादी ज़रूरत नहीं है, अब चॉइस बन गई है। एक अगर मेरी इस वीडियो को पूरी डिस्क्राइब करना चाहो तो इस एक लाइन पे डिस्क्राइब कर सकते हो, शादी अब ज़रूरत नहीं, अब चॉइस बन गया है। ठीक है? ये मेरी सोच थी, आज के जनरेशन क्यों शादी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि मैं इस जनरेशन की हूँ, तो मैं बिल्कुल बता सकती हूँ क्योंकि मेरी भी थॉट्स ऐसी ही है भाई। तो मुझे लगता है कि आप लोग अपनी सोच बताना मेरी कमेंट बॉक्स में कि आप लोग क्या सोचते हो? आज की जनरेशन क्यों शादी नहीं करना चाहते हैं? प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ अपनी अपनी सोच मेरे साथ शेयर करना। ठीक है, आज की टॉपिक के बारे में इतना ही था। मैं आगे ऐसे नई-नई टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आऊँगी जिसमें मेरी सोच भी होगा, कुछ जे जनरेशन बड़े जनरेशन की, छोटे जनरेशन की भी सोच होंगी। आज ये तो टॉपिक मेरे जनरेशन की थी।
मैंने जनरेशन की सोच की थी, तो मैं आगे ऐसे-ऐसे वीडियो लेके आऊँगी। आज के लिए इतना, बाय-बाय, नमस्ते, जय जगन्नाथ। मिलते हैं एक अगले एक टॉपिक में, इस बात पक्की हुई ऐसे के चैनल में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे हर एक वीडियो को लाइक कर देना। प्लीज़ अगर आपको मेरी कोई वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ उसमें कमेंट करना मत भूलना। मैं रहती हूँ, जय जगन्नाथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।